हत्या के आरोपी थानेदार को वीर पशुपति मेडल, विवाद बढ़ा तो अवार्ड लिया गया वापस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं ऋषि। बिहार पुलिस के एक दरोगा जिसे वीर पशुपति नाथ मेडल और प्रशस्ति पत्र मिला, वह हत्या का आरोपी निकल गया है। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई के दौरान गोली चलाने के आरोप में तत्कालिक थानाध्यक्ष राजा कुमार का नाम सामने आया था। उनके ऊपर यह आरोप था कि मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरनिया गांव में पॉक्सो एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार करने के दौरान इन्होंने अपने सरकारी पिस्टल से गोली चलाई और उसमें एक किसान जगतवीर राय की मौत हो गई। इस विवाद के बाद आरोपी दरोगा का वीर पशुपतिनाथ मेडल और प्रशस्ति पत्र रोक दिया गया है। विवाद भड़कने के बाद एसएचओ राजा कुमार को लाइन हाजिर किया गया है। इस पर विस्तृत चर्चा से जानेंगे, हमारे साथ है श्रीकांत प्रत्युष। सर, गोली चलाने वाले पुलिस वाले को वीर पशुपति मेडल कैसे मिल गया? देखिए, आरोपी थानेदार को वैशाली के बलिगांव में आयोजित होने वाले शहीद पशुपति नाथ स्मारक समिति, जिसके अध्यक्ष वैशाली के पुलिस अधीक्षक होते हैं, उनकी तरफ से वीर पशुपति नाथ मेडल मिलना था। बजाप्ता घटना के अगले दिन यानी 19 अप्रैल को इसका पत्र जारी हो गया था। विवाद बढ़ा तो अब इस पर रोक लगा दी गई है। तिरहुत क्षेत्र के डीआईजी ने राजा कुमार को वीर पशुपति मेडल देने पर रोक लगा दिया है। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार उन अधिकारियों को वीर पशुपति नाथ मेडल से सम्मानित किया जाता है जिन्होंने उत्कृष्ट सेवा और बहादुरी का प्रदर्शन किया हो। तो हो सकता है कि उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा हो, इसलिए उनको ये पुरस्कार देने का फैसला पुलिस ने लिया था। लेकिन इस बीच ये विवाद में फंस गए और आरोपी हो गए हैं खुद, तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो गया है। सर, आरोपी दरोगा के खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? मुजफ्फरपुर जिले के इस थानाध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोपों और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में तिरहुत क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने उनके सम्मान को रोकने का आदेश जारी कर दिया कि उनको मेडल नहीं मिलेगा। डीआईजी ने इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों, पटना पुलिस मुख्यालय और पुलिस अधीक्षक को भी भेज दी है मुजफ्फरपुर के, और शहीद पशुपति नाथ स्मारक समिति बलिगांव को भी भेजी है कि भाई इनको ये पुरस्कार अभी नहीं दिया जाए। सर, गायघाट में क्या हुआ था जिसमें थानेदार फंस गया? आपने बताया ही कि किसी पॉस्को एक्ट के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना की पुलिस 17 मार्च की देर रात पहुंची थी आरोपी को गिरफ्तार करने। तभी आरोपी अपने घर से पड़ोस के घर में जाकर छुप गया था, जिसके बाद पुलिस टीम आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पड़ोस के घर में घुसने की कोशिश की। इस बीच ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस पर जब हमला हुआ तो पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई और जवाब में स्थानीय लोगों की ओर से भी पुलिस पर फायरिंग की गई। इस घटना में एक स्थानीय व्यक्ति को गोली लगी और उसकी मौत भी मौके पर हो गई। ऐसे में ग्रामीणों का आरोप है कि इस मामले में पुलिस की तरफ से जो गोली चलाई गई थी उस शख्स का नाम राजकुमार है, यानी गायघाट थाने के एसएचओ हैं, और उन्होंने ही गोली चलाई थी जिसमें एक किसान की मौत हुई है। तो बवाल हुआ, विवाद पैदा हो गया और इसके बाद मुजफ्फरपुर के एसपी ने थानेदार को अब लाइन हाजिर कर दिया है। तो उनको मिलना था अवार्ड, लेकिन अब पनिशमेंट मिल गया, एक तरह से लाइन हाजिर हो गए। अब उनके खिलाफ और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है अगर आरोप सही साबित हुआ तो। देखिए, अभी तो आरोप लगा है, ये कहना अभी उचित नहीं होगा कि वो दोषी ही हैं। पुलिस को तो बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। पुलिस जब अपराधी की गिरफ्तारी करने जाती है तो मॉब लिंचिंग वाली नौबत भी आ जाती है, लोग हमला भी कर देते हैं, और यहाँ तो ऐसा ही हुआ था। पुलिस गई थी पॉस्को एक्ट के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए, ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, दोनों तरफ से गोली भी चली। ये दीगर बात है कि ग्रामीणों का आरोप है कि थानेदार की गोली से ही किसान की मौत हुई थी, और अब पुलिस ने ही अपने थानेदार को गलत माना तभी तो उनको निलंबित किया है। तो अब तो उनको अवार्ड मिलेगा नहीं, अवार्ड स्थगित हो गया। उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लाइन हाजिर हो गए, मतलब शक के दायरे में तो आ गए हैं। अब पुलिस जांच करेगी, गंभीरता से इस मामले की जांच होगी। अगर वाकई थानेदार दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये सवाल है, बड़ा सवाल, कि भाई अगर डीआईजी ने एक्शन नहीं लिया होता तो शायद हत्या के आरोपी थानेदार को वीर मेडल पुरस्कार मिल जाता। लेकिन डीआईजी ने समय रहते एक्शन लिया और दरोगा
को जो अवार्ड दिया जाने वाला था उस पर रोक लगा दी और मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी को भी सूचना दी और फिर सीनियर एसपी ने ये एक्शन लिया है, थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया है। लाइन हाजिर करने का मतलब प्रथम दृष्टया पुलिस मानकर चल रही है कि दोषी हो सकते हैं, तभी लाइन हाजिर किया गया है। अब उनके खिलाफ जांच होगी, जांच में अगर दोषी पाए गए तो विभागीय कार्रवाई भी होगी, उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है, हत्या का मामला भी दर्ज हो सकता है। तो बिल्कुल वो थाने के इंचार्ज थे, अब उनको लाइन में हाजिर कर दिया गया, तो अब उनके खिलाफ जांच की संभावना बढ़ गई है। अब इस मामले में जांच में क्या निष्कर्ष निकलता है उसके ऊपर आगे कार्रवाई निर्भर करेगी। तो कार्रवाई तो पहली हो गई कि उनको अवार्ड जो मिलना था अब नहीं मिलेगा। दूसरी कार्रवाई हुई कि थाने से उनको हटा दिया गया है, पुलिस लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब तीसरी बड़ी कार्रवाई हो सकती है अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो अभी तो जांच होगी, तब पता चलेगा क्या है क्या नहीं। आपने पूरी डिबेट सुनी, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।